बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में फरीदाबाद पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, सूरजकुंड में विधायकों के साथ करेंगे लंच। सभी विधायकों को भेजा गया है आमंत्रण। तो सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है प्री बजट को लेकर। विधायकों संग मंथन होगा। राजहंस होटल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। चैरिटेबल अस्पताल की नींव भी रखेंगे सीएम। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल की नींव रखी जाएगी। शाम करीब 4 बजे सेक्टर 15 में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आज सीएम एक बार फिर से विधायकों के साथ रायशुमारी करते हुए नजर आएंगे। केंद्र की तर्ज पर ही प्रदेश का भी बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश का पहला अमृतकाल का बजट होगा। आर्थिक सीमाओं को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा। बजट को लेकर ये अहम बातें आपको बता रहे हैं। अंत्योदय की भावना को भी ध्यान में रखा जाएगा। आखिरी व्यक्ति के लिए बजट तैयार करेंगे सीएम। फरीदाबाद आज पहुंचकर अस्पताल की नींव भी रखी जाएगी। वहीं विधायकों के साथ 12 बजे लंच का भी उनका कार्यक्रम है। तमाम विधायक मौजूद रहेंगे इस दौरान। वही प्री बजट को लेकर चर्चा होनी है, मंथन होना है। बिल्कुल, तो इससे पहले प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ प्री बजट चर्चा हुई थी। आज विधायकों के साथ होनी है। उसके बाद दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे मुख्यमंत्री। वहां पर सांसदों के साथ जो है वो वहां पर प्री बजट पर चर्चा होगी। तो ये पूरा का पूरा जो रायशुमारी है वो यहां पर ली जाएगी, ताकि हर वर्ग पर जो ध्यान है प्री बजट में, जो बजट है प्रदेश का बजट है उसमें रखा जाए। प्री बजट चर्चा एमएसएमई उद्योगों पर ध्यान यहां पर रहने वाला है। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सुविधा पर पूरा फोकस रहेगा। वेट और सी फॉर्म में राहत संभव मानी जा रही उम्मीद इस बात की है। किसान, गरीबों पर भी फोकस यहां पर बजट पर रखा जाएगा। महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन पर भी फोकस जो है रहेगा। बढ़ती महंगाई पर पूरा फोकस यहां पर रहेगा। तो एमएसएमई उद्योगों, बजट को लेकर अहम बातें, आर्थिक सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखा जाएगा। आखिरी व्यक्ति के लिए बजट तैयार करें, इस पर पूरा जोर जो है वो रहेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। और इससे पहले वो रायशुमारियां जो है वो यहां पर ली जा रही है मंत्रियों से, विधायकों से और सांसदों से। बिल्कुल अंजलि, और देखा जा रहा है कि इस बजट को लेकर सीएम मनोहर काफी ज्यादा इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं कि इस बजट में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसके लिए लगातार रायशुमारी कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का उनका प्रयास है। केंद्र की तर्ज पर ही पेश करेंगे प्रदेश का बजट सीएम मनोहर लाल। बिल्कुल मनीषा, और जाहिर तौर पर कोशिश यहां पर यही है कि केंद्र की तर्ज पर ही अमृतकाल का पहला बजट जो है वो प्रदेश का रहने वाला है। तो जाहिर तौर पर हर वर्ग को यहां पर कुछ ना कुछ मिले, इस पर पूरी तरीके से फोकस यहां पर रहेगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने पहले ही इस बात के संकेत यहां पर दे दिए हैं कि कोई भी वर्ग जो है वो अछूता नहीं रहेगा। हर वर्ग के लिए यहां पर पूरे प्रावधान जो है वो बजट में किए जाएंगे। प्रदेश का विकास जो है, पूर्ण विकास और अंतिम छोर तक हर व्यक्ति, हर गरीब तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस बजट का फायदा जो है अंतिम व्यक्ति तक हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और बतौर वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बजट को इस तरीके से तैयार यहां पर कर रहे हैं, उन तमाम सुझावों के साथ जो उन्हें मिल रही हैं। इससे पहले प्रशासनिक सचिवों के साथ भी उन्होंने बैठक की थी, रायशुमारियां जो है वो यहां पर की गई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश हित का जो बजट है वो यहां पर रहने वाला है और इसे, इन तमाम सुझावों को समाहित जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, तो अंजलि ने तमाम जानकारी दी और बताया कि प्री बजट को लेकर विधायकों के साथ मंथन हुआ, तमाम रायशुमारियां की गई, तमाम सुझाव लिए गए और सुझाव लेने के बाद ही अब आगामी बजट को पेश किया जाएगा। किसी तरह की इस बजट में कोई कमी ना रहे, इस पर विशेष फोकस है सीएम का। विकास का पहिया घूमता हुआ नजर आए इस बजट के बाद, ऐसा प्रयास है सीएम मनोहर लाल का। सीएम की बजट पर प्री चर्चा हो रही है। बताना चाहेंगे कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम मनोहर लाल लगातार विधायकों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सचिवों के साथ बैठक करते हुए, मंथन करते हुए नजर आए हैं। बजट को लेकर अहम बातें भी आपको हमने बताई कि अंत्योदय की भावना को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। वैट और सी फॉर्म में राहत इस बजट में देखने को मिल सकती है। किसानों और गरीब वर्ग को भी ध्यान में रखा जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। महिला शिक्षा पर विशेष फोकस देखने को मिलेगा इस बजट के बाद। स्वास्थ्य और महंगाई पर भी इसका विशेष फोकस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो प्री बजट बैठक में पिछले साल की घोषणाओं का रिव्यू जो है वो भी मंत्रियों के साथ किया गया था। सरकार की योजनाओं पर, चल रही योजनाओं पर फीडबैक और सुझाव भी लिए गए हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों को केंद्र सरकार के बजट में हरियाणा को मिली योजनाओं का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है। तो इस साल हरियाणा का वार्षिक बजट जो है 17-20 फरवरी से शुरू होगा और बीच में एक अवकाश के साथ 2 भागों में आयोजित किया जाएगा।
बिल्कुल अंजलि, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से रायशुमारियां लगातार कर रहे हैं, ऐसे में काफी मनोहर हो सकता है ये बजट। बिल्कुल। और मुकेश राजपूत संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, अब बैठक शुरू होने में कितना वक्त है अभी? 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है राजस्थान में पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक जो और मंत्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो है तमाम वो पहुंच चुके हैं। देखिए सुभाष बराला जी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा देखिए दलाल जी है, कृषि मंत्री है, वो भी पहुंच चुके हैं। बात में कहना चाहिए बराला साहब किस तरीके से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहीं ना कहीं विधायक को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं और तमाम विधायकों के साथ बैठक करना चाह रहे हैं। कितना खास होने वाला है इस प्रकार की बड़े बड़े लगते हैं निश्चित रूप से बड़े आज सरकार के 100% हरियाणा प्रदेश के कल्याण के लिए चर्चा होगी। हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए ऊर्जा कैसे केंद्र का बजट आया है, लोगों ने काफी पढ़ा है उस बजट को। क्या लगता है हरियाणा का जो बजट आएगा तो उसको भी कहीं ना कहीं लोगों ने हेल्प देखा जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से जैसे केंद्र की सरकार आती है वैसी ही तैयारी केंद्र की तरह हरियाणा का पूरी जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में जो है ये बैठक शुरू होने वाली है उसको लेकर मंच से कहीं ना कहीं जो है वो रखा गया है तमाम विधायक मंत्रियों से चर्चा के लिए। निश्चित रूप से एक अच्छा लंच से ऊपर सारी जो चर्चा रहेगी हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर तो बिल्कुल देखिए हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी। जिसकी दलाल जी जो है वो भी कृषि मंत्री वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उससे जो बात करना चाहिए एक बार दलाल साहब कितना खास मानते हैं इस बजट को लेकर बैठक होगी जिस तरीके से? देखिए बजट का मुख्यमंत्री है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है। गांव में ज्यादा हमारी 2/3 से ज्यादा आबादी है और बजट का फोकस भी है गांव की तरफ रहना चाहिए, किसान की तरफ रहना चाहिए, पशुपालन की तरफ रहना चाहिए, सिंचाई का इन चीजों की तरफ रहना चाहिए। और जो चर्चा हमारी हुई है तो हमने जो जो मुद्दे थे मुख्यमंत्री जी के सामने रख दिए हैं और सभी से कहीं ना कहीं सबके इसमें बजट होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जैसा केंद्र का बजट आया है उससे काफी असर जो है वो कहीं ना कहीं जो है हरियाणा का बजट रहने वाला है। इसको लेकर के तमाम विधायक और मुख्य जो है यहाँ पर बैठक होगी है, लंच के ऊपर जो है बैठक होगी क्योंकि साथ साथ लंच करेंगे साथ साथ उस पर चर्चा भी कहीं ना कहीं बजट को लेकर के ये रहने वाले। और कुछ ही क्षणों में क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं कार्यक्रम राजन होटल में और उसके बाद तमाम क्योंकि विधायक मंत्री पहले जो है वो आ चुके थे तो कुछ ही क्षणों में जो है बैठक की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल मुकेश, तो मंत्री जी को भी हमने सुना तो कहा जा सकता है कि वाकई में ये जो आगामी बजट है वो काफी मनोहर होने वाला है क्योंकि तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और सभी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया जा रहा है। देखिए जी बिल्कुल इसमें कोई दौड़ाई नहीं है क्योंकि मनोहर लाल जी का जिस तरीके से जो नाम है उसी प्रकार से उनके काम भी रहते हैं। यही कहना है तमाम मंत्रियों का और विधायकों का क्योंकि मनोहर ये बजट होने वाला है, लोगों के हित में होने वाला है। चाहे हम किसी वर्ग की बात करें तमाम वर्गों के साथ जो है वो बेहद खास बजट था क्योंकि उम्मीद जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं बजट जो है खरा उतरने वाला है। और इसी को लेकर के लगातार कुछ मंत्री और विधायकों के साथ जो है वो बातचीत हो रही है। इस दौरान खबरों को लेकर के बातचीत हो रही है, पूरी तरीके से जाना जा रहा है। सबके जो पक्ष है वो भी लिए जा रहे हैं कि किस वर्ग को क्या कुछ देना चाहिए। कृषि पर बात करें तब पशुपालन पर हम बात करें हम कैसे बात करें, तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं ये चीजें जो है जरूर देखी जा रही है और इसी को लेकर के तमाम विधायक और मंत्री के साथ बैठक होने वाली है। अच्छा मुकेश, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर ये प्रदेश का जो अमृतकाल का ये पहला बजट यहाँ पर होगा, जाहिर तौर पर बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी और जनता की उम्मीद जो है वो भी यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन उन चुनौतियों को भी यहाँ पर पार करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सरकार के सामने है जो इस समय
हर प्रदेश के ज्यादातर जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनके सामने खड़ी है, वो है महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये अहम मुद्दे भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करें, इसके साथ साथ जो महंगाई लगातार आसमान छू रही है, तमाम चीजों को देखते हुए इस बजट को जो है वो लागू करना है, बजट लाना है। तो इसी को लेकर के लगातार, इसीलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो मंत्री है और विधायक है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उसे तमाम वर्गों को लेकर के जो है डिसीजन किया जा रहा है, किस तरीके से बजट को रखा जाए, ताकि हर वर्ग को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उम्मीदें लगाई जा रही है, तो उन तमाम उम्मीदों पर ही खरा उतरना चाहिए बजट। और उसी को लेकर के आज जो है बैठक होने वाली है, और उसी बैठक में कहीं ना कहीं क्योंकि तमाम चीजों को ध्यान में रख करके बजट रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसी बजट को लेकर खास बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल मुकेश, तो ये भी कहा जा सकता है कि तमाम क्षेत्रों को तो इसमें समावेश इसका देखने में मिल रहा है, तमाम क्षेत्रों को फोकस इस पे किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि रूठे हुए किसानों को मनाने की कोशिश इसमें देखी जा सकती है इस बजट के माध्यम से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि किसान पहले से ही काफी नाराज है, और ऐसे में सरकार जो बजट लाने वाली है उसमें किसानों का विशेष तौर पर सरकार को ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि किसान भी चाहते हैं। किसानों से भी हमने जो है बजट को लेकर के जब बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए। किसान को देश की रीढ़ कहती है, किसान अगर जो टूट जाएगा तो ऐसे में पूरा देश जो है वो टूट जाएगा। तो ऐसे में सरकार को हर जो बजट जो सरकार लाएगी उस बजट में किसानों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और उसी को लेकर के तमाम, क्योंकि देखिए तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है, मंत्री है वो मौजूद है, तो तमाम वर्गों को लेकर के जो है ये बातचीत हो रही है। और वर्गों में ये विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि किसान है, मजदूर तबका है, गृहिणी है और व्यापारी वर्ग है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल है, उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रख करके करना है। और साफ तौर पर किसान और महंगाई, क्योंकि महंगाई, रोजगार और जिस तरीके से शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करें, उन पर भी विशेष तौर पर फोकस बजट में जरूर रहने वाला है। अच्छा मुकेश, क्योंकि औद्योगिक सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रदेश के आगे विकास के लिए, अब प्रदेश में औद्योगिकरण खासकर और जो छोटे उद्योग हैं उन्हें किस तरीके से उस पटरी पर लाया जाए, इस पर भी पूरा फोकस रहेगा इस बजट में। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबके साथ बातचीत हो रही है, सबका पक्ष जाना जा रहा है, सबसे बातचीत करके डिसीजन करके जो है कहीं ना कहीं बजट को लाया जाएगा, तो इसमें तमाम वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसी वर्ग, क्योंकि बजट को लेकर के काफी उम्मीदें हैं लोगों को, तो इस बजट में तमाम कोई त्रुटि ना रहे, कोई कमी ना रहे, इसको लेकर के इसी बात की जो है बैठक कहीं ना कहीं हो रही है। लगातार विधायक और मंत्रियों के साथ जो है वो बातचीत हो रही है, सबका जो है वो पक्ष में जाना जा रहा है कि किस तरीके से क्या किया जाए। बजट जो है लोगों के हित में होना चाहिए, उसमें तमाम वर्गों को खुश भी करना है, चाहे किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, आम वर्ग की बात करें, तो तमाम वर्गों को खुश भी करना है। तो तमाम चीजों को, उसके साथ बड़ा जो होता है विकास और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो बहुत तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत तमाम विधायक और मंत्रियों के साथ होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री बताओ जो है वित्त मंत्री के तौर पर जो है वो बजट जब पेश करेंगे, तो तमाम वर्गों का उस बजट में विशेष तौर पर ध्यान भी रखा जाएगा। बिल्कुल मुकेश, और कहा जा सकता है कि वाकई में काफी खास होने वाला है ये बजट, क्योंकि ना केवल सत्ता पक्ष से बल्कि विपक्षी विधायकों से, विपक्षी मंत्रियों से भी इस बजट को लेकर सुझाव लिए गए हैं, रायशुमारी की गई है, और तमाम सुझाव को ध्यान में रखते हुए ही इस बजट को पेश किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये बेहद खास है, क्योंकि पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के विधायक और मंत्रियों को भी इसमें जरूर बुलाया गया है, और सबसे जो है वो बातचीत करके रायशुमारी सुनी जा रही है। और इसीलिए इस बजट को खास माना जा रहा है, क्योंकि सबके सहमति से इस बजट को जो है वो कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। तो बेहद खास ये बजट रहने वाला है। केंद्र का जो बजट रहा उसमें भी लोग काफी खुश थे, परंतु हरियाणा के बजट को लेकर के लोगों को उम्मीद है, और उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं जरूर ये बजट जो है वो खरा करने का काम करेगा। जी जाहिर तौर पर अभी क्योंकि मुकेश अभी विधायकों के साथ जो है वो बैठक जो है वो क्या शुरू हो चुकी है, अभी आपके पास कोई जानकारी, क्योंकि अभी आप जैसा बता रहे हैं कि तमाम जो विधायक है उनका पहुंचना भी शुरू हो गया था, तो अभी बैठक शुरू होने में कितना टाइम और लगेगा? देखिए बिल्कुल, तमाम विधायक है वो पहुंच चुके हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो भी पहुंच चुके हैं राजन होटल में, और कुछ ही क्षणों में जो है ये जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि कुछ अन्य जो विधायक है वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में, क्योंकि उसका जो समय था वो निश्चित 12 बजे का रखा गया था, तो ऐसे में जो है लगभग 12:18 हो चुके हैं, तो कुछ ही क्षणों में ये जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल मुकेश, तो क्या कुछ कहा जा सकता है कि अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहें तो आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं शाम तक?
देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के 2 दौरे हैं फरीदाबाद में। जो सबसे पहला जो मुख्य दौरा है वो राजहंस होटल में है, जहाँ पर तमाम विधायक और मंत्रियों के साथ जो बजट है उसको लेकर, फ्री बजट को लेकर के जो है वो बातचीत मंथन राजकुमारी जो है वो होनी है। और उसके बाद 3 बजे से एक कार्यक्रम और जो फरीदाबाद में रखा गया है डॉक्टर सोलर के अंदर, जहाँ मंदा सिंह जो अस्पताल है वो कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन है, जो वो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री करने वाले 2 कार्यक्रम फरीदाबाद में है, जिनमें से जो खास कार्यक्रम है वो राजहंस होटल के अंदर है, जो कि कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने वाला है। फ्री बजट को लेकर के खास ये बैठक रहेगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे मुकेश। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्री बजट चर्चा जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री और पहुंच चुके हैं, और फिलहाल कार्यक्रम जो है वो अभी शुरू हो जाएगा। और बजट को लेकर जो रायशुमारियां हैं वो यहाँ पर होने जा रही है। जाहिर तौर पर प्रदेश का बजट पूरी तरीके से प्रदेश की जनता के लिए हितकारी हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा।